morning everyone. As you all know that we have already started our chapter, that is acids, bases and salts. Okay, and you also know that we have studied about acid. Okay, acid अपना जो topic है we have already started. Okay, and in that case we have studied about acid have short test. Okay, acid का जो test होता है वो क्या होता है, short test होता है, अंडरस्टैंड. एंड अपन अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं और अपने को उनके बारे में पता भी नहीं कि अपन इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक आप क्या खा रहे हो, गवावा खा रहे हो, लेमन आप ले रहे हो. ठीक है, फ्रूट्स जो आप खा रहे हो तो सारे फ्रूट्स में क्या है, कोई ना कोई एसिड है. जैसे आपने एप्पल लिया, एप्पल में एसिड है, और एप्पल में एसिड कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है. ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर अपन बात करें लेमन, जो भी अपने सिट्रस फ्रूट्स है, इट मीन्स दैट जिनका टेस्ट श्योर होता है, लाइक लेमन, ऑरेंज, तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनमें क्या कौन सा एसिड होता है, सिट्रस एसिड. तो आप ये देख रहे हो कि आपको ये पता नहीं है कि आप एसिड ले रहे हो. ठीक है, आपको ये पता है कि आप फ्रूट ले रहे हो, तो जो फ्रूट्स आप ले रहे हो वो आपके क्या हो गए, एसिड्स हो गए. ओके, अंडरस्टैंड. इसी टाइप से अगर आप बात करो बेस की, तो जब आप क्या कर रहे हो, बाथिंग कर रहे हो, बाथिंग कर रहे हो तो आप क्या लेते हो, बेस लेते हो. इसी टाइप से आपने सुना होगा इनो जब आप लेते हो. ठीक है, जब आपका एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो. और जब आप वो इनो ले रहे हो देन यू नो इनो क्या ले रहे हो, आप बेस ले रहे हो. इसी टाइप से अगर आप बात कर रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, शॉप का जिसका यूज़ करते हो, शॉप भी क्या हो गई आपकी, बेस हो गई. ओके, एंड डेली यूजेज में आपका जो कॉमन सोल्ट होता है या फिर आप उसको टेबल सोल्ट भी बोल सकते हो, तो वो अभी आपका क्या हो गया, सोल्ट हो गया. तो इस तरह से क्या हो गए, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स जो है वो क्या कर रहे हो आप, उनका पूरे दिन में उनका यूज़ कर रहे हो. ओके, इन हर डे में आप यूज़ कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि आप एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स का यूज़ कर रहे हो. ओके, नाउ एसिड्स में जब अपन ने बात की थी तो अपन ने देखा था कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है. एंड वी ऑल्सो हैव स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स. और एसिड्स के जो टाइप्स हैं उसमें अपन ने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. फर्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनिक एसिड. ओके, फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, ऑर्गेनिक एसिड. एंड देन वी हैव सीन अबाउट मिनरल एसिड. ओके, और अपन ने क्या देखा, मिनरल एसिड. ओके, तो जब अपन ने ऑर्गेनिक एसिड की जब अपन ने बात की थी तो अपन ने ये देखा था कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है. इट मीन्स ये हमें या तो एनिमल से मिलता है. ओके, और हमें ये कहाँ से मिलता है, प्लांट. और कहाँ से मिलता है, अपने को प्लांट से मिलता है. इट मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट इसके क्या हो गए, सोर्स हो गए. तो ये अपने जो एसिड्स है वो कौन से एसिड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड. इसी टाइप से अगर अपन बात करें मिनरल एसिड्स की, तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स को अपन क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में इनका फॉर्मेशन किया जाता है, केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं. तो इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखा था अपन ने. ओके, और ये जो मिनरल एसिड है आपका, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हो क्योंकि ये सिंथेटिकली प्रिपेयर होता है. ठीक है, और आप इसको मैन मेड एसिड भी बोल सकते हो क्योंकि मैन के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है, ये अपने को नेचर से नहीं मिलता. जैसे अगर अपन बात करें एप्पल की, तो एप्पल अपने को कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है. उसमें एसिड मिलता है, वो कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है. इसी टाइप से अपन जितने भी अपने फ्रूट्स हो गए वो हो गया. एक अपन ने स्टिंग ऑफ आंट देखा था. स्टिंग ऑफ आंट में क्या कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. तो वो भी अपने को कहाँ से मिलता है, नेचर से मिल रहा है. इसी टाइप से अपन ने एक देखा था अपने पिकरिक एसिड, तो वो भी अपने को क्या से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है. तो ये तो अपने को डायरेक्टली मिल रहे हैं नेचर से. ठीक है, बट मिनरल एसिड्स का क्या हो रहा है, इसमें मिनरल्स का यूज़ करके और क्या हो रहा है, इनका फॉर्मेशन किया जा रहा है. तो इनका फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें इन एसिड्स का फॉर्मेशन करने के लिए लेबोरेटरी का यूज़ होता है, केमिकल्स का यूज़ होता है. तो इसीलिए अपन इन एसिड्स को क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स. और इनके अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स में अपने हो गए फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ये सारे क्या हो गए, अपने ऑर्गेनिक एसिड हो गए. और अगर अपन बात करें मिनरल एसिड की, तो अपने पास में मिनरल एसिड कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ओके, ये सारे अपन ने क्या देखा था, इसमें मिनरल एसिड और organic acid. Okay, understand. So our topic is acids. We are talking about acids. और अपन ने क्या देखा था, अपन ने एक सबस्टेंस की बात की थी, एक्वारेजिया. एक्वारेजिया. ओके, जिसमें क्या होता है, एक तो कंसनट्रेटेड. ओके, एंड कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में भी अपन बात करेंगे अपने इस चैप्टर में आज. ओके, सो कंसनट्रेट
नाइट्रिक एसिड, और कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी ओके, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। ओके, तो इनका अपन क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके फिर कौन सा एसिड बनाया जाता है, एक्वारेजिया बनाया जाता है। ओके, क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया। और इसमें इन दोनों की जो रेशियो है वो 1:3 इनका लिया जाता है। अब ये जो एक्वारेजिया है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या कर सकता है, डिजोल्व। ओके, गोल्ड को भी ये डिजोल्व कर सकता है, इट कैन डिजोल्व गोल्ड। ओके, ये क्या कर सकता है, गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है। ओके, और इसी टाइप से क्या होता है कि इसी वजह से क्या होता है, गोल्ड वगैरह को इसमें डिजोल्व किया जाता है, जिससे उनकी जो ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है इसी और उसकी वजह से आपके जो गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा शाइन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर की जो लेयर है वो इसमें डिजोल्व हो जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड एसिड आप किसको कहोगे और डाइल्यूट एसिड आप किसको कहोगे। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स। सो जब भी अपन लेबोरेटरीज में वर्क करते हैं, जब भी अपन इनकी बात करते हैं, तो अपन देखते हैं 2 वर्ड्स अपने को बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है जैसे अपने पास में क्या हो गया, फर्स्ट कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, तो जब भी आप लेबोरेटरी में कोई वर्क कर रहे होते हो तो आपको जैसे आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो उसके आगे आपको या तो क्या लिखा हुआ मिल सकता है, डाइल्यूट, या फिर आपको क्या मिल सकता है, कॉम। ओके, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 कुछ और एसिड भी हो सकते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये जो आप इनके आगे देखते हो, ठीक है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, इनके आगे जो आप देखते हो तो इनका मीन क्या होता है। ओके, क्यों इनके आगे ये लिखा हुआ होता है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज कंसनट्रेटेड एसिड एंड वी हैव इज डाइल्यूट एसिड, इनका मीन जो है वो क्या हो जाता है। सो फर्स्ट नाउ वी हैव इज कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, तो अपन जब भी बात करते हैं, अपन यूज़ करते हैं एसिड्स का, तो उसमें क्या होता है, वाटर की जो अमाउंट है वो कंटेन होती है। क्या होती है, वाटर की अमाउंट इसमें कंटेन होती है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे अपना ये अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड जब अपन ने लिया तो इसमें वाटर कंटेन है, वाटर इसमें भी कंटेन होता है, वाटर इसमें भी कंटेन होता है। बट अगर आप बात करो वाटर की, तो क्या होता है कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, कंसनट्रेटेड एसिड का मीन क्या होता है कि इसमें एसिड जो है उसकी अमाउंट क्या बहुत ज़्यादा होती है। ओके, एसिड क्या होता है, मोर, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेस एसिड। और इसमें वाटर जो है वो किस में होता है, लेस अमाउंट में। ओके, वाटर जो है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में। ओके, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट वाटर की जब भी किसी एसिड में प्रेजेंट हो, स्मॉल अमाउंट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, स्मॉल अमाउंट वाटर की जब प्रेजेंट हो तो वो एसिड अपना कौन सा एसिड हो जाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, और अपने पास में क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड हो गया। तो इसमें क्या होती है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप बोल सकते हो कि इसमें एक्सेस वाटर होता है। इट मीन्स वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है, कि जो भी अपना एसिड है उसमें वाटर जब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया आपका, डाइल्यूट एसिड्स। ओके, और इस चीज़ को और अच्छे से आप समझ सकते हो, जैसे अपने पास में कंसनट्रेटेड एसिड है उसको भी आप डाइल्यूट बना सकते हो, क्योंकि जब अपने को पता है कि इनमें वाटर कंटेन होता है तो आप ये भी जानते हो कि वाटर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो कैसे आप ऐड कर सकते हो, बट आप इसमें डायरेक्टली वाटर को pour नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हार्म हो सकता है आपके लिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जैसे अपने 1 बीकर में अपन ने लिया है, ये कितना क्या हो गया, एसिड अपने पास में है। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालना होगा और इसको स्टीर करते हुए इसमें वाटर अपने को ऐड करना होगा, तभी आप इस डाइल्यूट एसिड को क्या कर सकते हो, कंसनट्रेट एसिड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, कंसनट्रेटेड एसिड बना सकते हो। इट मीन्स आप इसमें और
कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते हो, क्योंकि डाइल्यूट एसिड जब भी होता है इट मीन्स उसमें वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, कंसनट्रेटेड एसिड जो है उसमें वाटर की अमाउंट जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो कंसनट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट एसिड कैसे बना सकते हो, उसमें और ज़्यादा वाटर को कंटेन करके, और वाटर आप कैसे उसमें मिक्स करोगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे एक तो, ठीक है, और उसको स्टीर करते हुए आपको उसमें डालना है, ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का उसको हिलाते हुए। अगर आप सीधा ऐसे डालोगे तो वो क्या कर सकता है, इससे विस्फोट हो सकता है, ये आपको बर्न कर सकता है, ठीक है, ये हार्मफुल आपके लिए हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब अपन देखेंगे कि जो अपना एसिड है उसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके होते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, एसिड जो है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसके होते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो अपन ने ये तो अपन बात कर ही चुके हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो शोर होता है। कैसा होता है, शोर होता है। एज आई टोल्ड यू, ये क्या होते हैं, कॉरोजिव होते हैं। क्या होते हैं, कॉरोजिव होते हैं। अब कॉरोजिव होने का मीन क्या हो गया, इट मीन्स ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, कॉरोजिव हो गए। ओके, तो ये क्या हो गए, कॉरोजिव हो गए। डन। नाउ अब ये कॉरोजिव होते हैं, इट मीन्स आप हर एसिड को, जैसे आपको ये पता है एप्पल में एसिड है उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि फ्रूट्स में एसिड है उनको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अब ये कॉरोजिव होते हैं, आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हो। तो क्या ऐसे एसिड को, जैसे अगर अपन बात करें मिनरल एसिड्स की, क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो क्या आप उनको टेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली नो। तो इसके लिए आपको क्या होती है, इनको इंडिकेटर्स की नीड होती है। इंडिकेटर्स का मीन होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा। क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। ओके, सो ये अपने क्या हो गए, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। लाइक चाइना रोज पेटल होता है, चाइना रोज पेटल हो सकता है, ठीक है, टर्मरिक हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है। ओके, लिटमस पेपर हो सकता है, लिटमस पेपर। ओके, और इंडिकेटर जो है वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं। एक अपने क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर। ओके, और क्या होते हैं अपने, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। अब देखो इंडिकेटर को आपको अच्छे से समझना है। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा या सोल्ट होगा। कैसे इंडिकेट करते हैं, एज आई टोल्ड यू, आप हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको ये फियर है कि आपको ये डर लगता है कि ये कॉरोजिव होते हैं तो आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। आपकी स्किन पे ये मतलब अगर डाल दिया आपने तो ये आपकी स्किन जो है वो जल सकती है। जब आपको ये पता है, इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि आपको उन्हें टच भी नहीं करना पड़े, टेस्ट भी नहीं करना पड़े, इवन आप इनको स्मेल भी नहीं कर सकते, ठीक है, स्मेल भी नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए होता है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि ये एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तो इसके लिए अपने को नीड होती है किसकी, इंडिकेटर्स की। एज आई टोल्ड यू, इंडिकेटर कितने होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, और क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। और अपने क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर में अपने कौन से होते हैं, मैथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब सिंथेटिक की जब भी बात आती है, इट मीन्स दैट वो चीज़ लेबोरेटरीज में बनाई गई है, ठीक है, नेचर से अपने को वो नहीं मिली है, उसको सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हो गए उसमें कौन सा हो गया, मैथिल ऑरेंज। ओके, और अपना क्या हो गया, फिनोलेफ्थलीन हो गया, फिनोलेफ्थलीन। ओके, तो ये अपने कुछ क्या हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। अंडरस्टैंड नाउ। अब ये कुछ एग्जांपल्स तो अपन ने ले लिया, अब इनसे भी कैसे पता चलता है, जैसे अपन अगर बात करें टर्मरिक को, ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है। तो जब आप ये देखते हो कि टर्मरिक, जैसे जब आप वेजिटेबल वगैरह लेते हो, फूड लेते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो क्लोथ्स हैं उन पे क्या गिर जाता है, तो मतलब वेजिटेबल वगैरह गिर जाती है तो आपका येलो स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, आपके क्लोथ्स पे येलो
स्पॉट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो येलो स्पॉट है, जब आप इसको वॉश करने जाते हो, ठीक है, तो वॉश करते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि वो रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, रेड ब्राउनी कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये रेड ब्राउनी कलर में चेंज क्यों हुआ, ओके, क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसको ये जो येलो स्पॉट है इसमें आपने क्या कर दिया, बेस, क्योंकि आपका जो आपकी शॉप है, ठीक है, जो आपकी शॉप है क्लॉथ्स वॉश करने के लिए जो शॉप आप यूज़ करते हो वो एक तरह का क्या है, आपका बेस है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि जो आपकी टर्मरिक है उससे आप ये बोल सकते हो कि आपके पास, आप टर्मरिक से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर टर्मरिक का कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउनी कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो सब्सटेंस आपके पास क्या है, बेस है। और अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो सब्सटेंस आपका क्या है, एसिड है, ओके, क्योंकि एसिड के साथ में जो आपका टर्मरिक है वो कोई इफेक्ट नहीं देता है। और अगर अपन बात करें बेस की, तो बेस के साथ क्या करता है, ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, ओके। तो इस तरह से अपन ने आइडेंटिफाई किया है टर्मरिक से। इसी टाइप से चाइना रोज का भी यूज़ किया जा सकता है, लिटमस पेपर का भी। मोस्टली सबसे ज़्यादा आपको लिटमस पेपर के बारे में देखने को मिलता है। देखो ये जो आपके इंडिकेटर्स है, डिटेल में आप अपनी हाई क्लासेस में स्टडी कर लोगे इनके बारे में, ओके। एंड देन वी हैव लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है, और टर्मरिक आप देखते ही हो, ठीक है। तो लिटमस पेपर अपना जो है वो क्या होता है, अपने पास में 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर होते हैं। एक अपने पास में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, और एक अपने पास में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो अगर अपन बात करें एसिड की, ओके, तो एसिड क्या करता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ओके। क्योंकि अब आप देखो ये जो लिटमस पेपर है सबसे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, ओके, और सबसे ज़्यादा आपको देखने को भी यही मिलते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर जब भी किसी सॉल्यूशन में आप लिटमस पेपर को आप जब डालते हो तो आपका ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो जब भी आपका लिटमस पेपर ब्लू आपने लिया और रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। और नाउ अगर अपन बात करें पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में सबसे पहले आपको देखना है। पीएच की जब भी बात आती है तो अपन क्या करते हैं, पीएच क्या होता है कि एक इस तरह से एक स्केल होता है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके पास में एसिड कितना एसिडिक का कोई भी सब्सटेंस। अब अपन ने ये तो पता है अपने को कि इन फ्रूट्स में क्या एसिड है, और अपन ने देखा सिंथेटिक एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो भी क्या है, एसिड है। लेकिन जो पीएच स्केल है, ठीक है, ये क्या होता है आपका पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल से आप क्या कर सकते हो, पीएच स्केल से आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कितना एसिडिक है, ओके। कैसे आपको क्या पता लगता है इससे कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अब देखो इससे कैसे आप पता लगाओगे। सो नाउ इस तरह से ये क्या होता है, आपके पास में स्केल होता है, और इस पे इस तरह से क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो ये आपका हो गया 1 या फिर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 0 to 14 इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जैसे आपका स्केल होता है वैसे ये स्केल होता है। अब इसमें जो 7 नंबर है वो तो क्या होता है, इसमें न्यूट्रल होता है। अब ये 7 नंबर न्यूट्रल होता है, इट मीन्स दैट ये ना ही एसिडिक होता है ना ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये एसिडिक भी नहीं होता और ये बेस भी नहीं होता। और अगर अपन बात करें 0 to 6 तो ये क्या हो जाता है आपका एसिड, ठीक है। अब कौन कितना है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, और ये आपका क्या हो गया, बेस। अगर आप इस तरफ मूव करते हो तो आप बेस की तरफ मूव कर रहे हो, अगर इस तरफ इसकी नंबरिंग आ रही है इट मीन्स आप बेस की तरफ मूव कर रहे हो, और इस तरफ जब इसकी नंबरिंग आ रही है तो आप एसिड की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितना आप जीरो की तरफ नंबरिंग अपनी आ रही है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। और अपन ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने पास में है, ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा है, अगर उसका टेस्ट क्या है, सोर है, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट है, बेसिकली अपन इस तरह से बात कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, एसिडिक
सब्सटेंस। इसी टाइप से अगर अपन बात करें बेस की, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें बेस प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, बेसिक सब्सटेंस। ओके, और बेस की ये पीएच हो गई, ठीक है। तो अगर अपन बात करें एज आई टोल्ड यू, तो अब अपन बोल सकते हैं कि पीएच, अगर अपन एसिड्स की बात करें तो क्या होती है, इनकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है, लेस देन 7। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि 7 से कम वाली जिनकी भी पीएच होगी वो सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। अब 0 की तरफ अगर अपने पास में एक अपना क्या है, एक अपने पास में कोई सब्सटेंस है जिसकी 0 पीएच है, जिसकी पीएच क्या है, 0 है, और एक अपने पास में सब्सटेंस है जिसकी पीएच 6 है, तो अपन क्या कहेंगे कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो 0 वाला जो है अपना वो क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसी टाइप से अगर किसी की पीएच क्या है, 9 है, और किसी की पीएच क्या है, 14 है, तो अपन क्या कहेंगे, ज़्यादा बेसिक अपना कौन सा हो गया, 14 वाला, क्योंकि अपन ने बात की कि अगर आप 14 की तरफ जाते हो तो आपका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, और अगर आप 0 की तरफ आते हो तो आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। और जब आप 7 की तरफ आते हो तो आप न्यूट्रल की तरफ आ रहे हो, 7 की तरफ जब आ रहे हो तो न्यूट्रल की तरफ आ रहे हो, और न्यूट्रल कौन होता है अपना, सोल्ट। कौन होता है न्यूट्रल, सोल्ट होता है। ओके, सो आई होप यू गाइज वेल नाउन अबाउट पीएच स्केल। ओके, सो ये अपनी क्या हो गई, पीएच स्केल की बात हो गई। तो पीएच जो भी अपना एसिड है उसकी पीएच कितनी होती है, लेस देन 7। पीएच कितनी होती है इसकी, लेस देन 7। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव ये इतने ज़्यादा होते हैं कि ये कुछ मेटल्स अपने ऐसे होते हैं, ओके, तो इन मेटल्स को ये क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स को डिजोल्व कर सकते हैं, लाइक, या फिर आप बोल सकते हो कि इनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, इनको ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए इनको किसी इस तरह के कंटेनर में नहीं रखा जाता जो एल्यूमिनियम या आयरन से बने हुए। उनको कौन से कंटेनर में रखा जाता है, ग्लास से बने हुए जो भी कंटेनर होते हैं, कांच से बने हुए, उनमें इनको रखा जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ग्लास कंटेनर में इनको रखा जाता है। ओके, सो ये अपना क्या हो गया, ग्लास कंटेनर। नाउ एज ओके, और एसिड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज एसिड्स क्या होते हैं कि जो भी अपने सॉल्यूशंस होते हैं, इट मीन्स क्या हो गए, अपने लिक्विड्स जो हो गए, तो लिक्विड्स में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से डिटेल में अपनी हाई क्लासेस में स्टडी करोगे। बस अभी आपको इतना समझ लेना है कि इनमें क्या होते हैं, फ्री जो अपना एसिड है उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको अभी इतना समझ लेना, आप क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारे आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। ओके, और एसिड जो है, अब मैंने आपको बताया ये कोरोसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये आपकी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज नाउ वेल नाउन अबाउट एसिड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा अपन ने, कुछ डिटेल्स में भी देखा, इंडिकेटर्स के बारे में अपन ने बात की। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, एंड इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।